बताना चाहता हूँ कि जब मैं मॉरिशस में गया, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। एक जन्म की गूंगी बहरी थी और उसकी माँ बार बार कह रही थी कि बेटे मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। मैं उसको बार बार कह रहा था, मैंने कहा प्रार्थना हो चुकी, आप सिर्फ चेक करो, और परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगा कर दिया। और उसी समय थोड़ी देर बाद वो आई, जब मैं ले हैंड प्रेयर कर रहा था बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसी समय वो आकर कहने लगी कि मेरी बेटी बोलने और सुनने लगी है। वो कहने लगे हम सोचते थे कि शायद कि ये सब झूठ दिखाया जाता है, शायद ये सब कुछ वैसे ही है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में कि वो बार बार उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भतीजी, वो वहाँ पर सब खड़े हुए रो रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया। मैंने कहा फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए हाथ रख देता हूँ सिर पर कि शायद आपको संतुष्टि नहीं है, लेकिन आप इससे पूछो, आप इससे बातचीत करो। परमेश्वर ने इसके कान में आवाज़ लगाई है, इसके मुंह में एक सामर्थ को पवित्र आत्मा ने डाला है, और जिससे आज ये बोलने लगेगी। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आप देख रहे हैं मॉरिशस के अंदर कि ये बहन सोचने लगी और कहने लगी वाकई परमेश्वर कैसे काम करता है, और ये बड़ी खुश हुई और कहने लगी सच में हम जो देखते थे हमने सामने देखा। आज बहुत सारे लोग जो है कुछ भी आपके यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि शैतान जो है ना आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई वीडियो कमेंट्स डालकर, कोई वीडियो वायरल करके, कोई ऐसी चीज़ें बना के, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, कट 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 करके आपको वीडियो दिखाएंगे। कभी पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि पूरी वीडियो दिखाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसी समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है मत्ती के 5 के 12, 11, 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा क्लियर कि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो झूठ बोलकर आपको सताएंगे, और वो कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं तो मसीह विश्वासी हूँ, मैं तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन आप याद रखना, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यीशु मसीह के साथ काम करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते थे। आज जो कई लोग जो अलग अलग वीडियो बनाकर ये वायरल करते हैं मेरे बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे ही चर्च से ये टूटे हुए लोग हैं, और ये गए हुए हैं कि भाई ताकि उसके बाद ये इन्होंने बहुत सारी बुराई करना शुरू कर दिया, षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया। अगर आप में अगर इतनी हिम्मत है तो मेरी फ़ोटो के बिना फेमस होके दिखाओ। आप क्यों मेरी फ़ोटो को यूज़ करते हो, आप क्यों मेरी वीडियो को यूज़ करते हो? ये थोड़े दिन पहले तो मेरे को अच्छा बताते हैं, बाद में फिर ये बुराई करने लग जाते हैं। इनको पता ना हमारे चैनल के व्यू बढ़ते हैं। तो आप ये सब इन चीज़ों में परमेश्वर देख रहा है, एक दिन न्याय करेगा। बाइबल बताती है कि ज्ञान के ना होने के कारण कई बार लोग जो हैं कह रहे हैं कि वचन के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। बाइबल इस चीज़ के लिए आगाह करती है ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए। कह रहे कि मत्ती के 12 में भी लिखा, खुश हो और आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी रीति से अत्याचार किया था। आपकी समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई नबी ऐसा नहीं छोड़ा गया जिसके खिलाफ कोई खड़ा ना हो। यीशु मसीह खुद एक नबी था, उसके खिलाफ साजिश रची गई, और ये शैतान उनको यूज कर रहा है, और उसको मजा आ रहा है कि अभी के मुझे बहुत अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी मुझे मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन उसको मजा आ रहा है अभी। लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर का जब क्रोध पड़ता है तो वो मजा सब खत्म हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर उन चीजों में देखता है कि हम तो मसीह होने के कारण कि हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे। जिसने भी पिछले साल भी किसी ने भी वीडियो बनाई थी, किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी बोला था, और मैंने कहा था कि प्रभु ने मुझे कहा है कि आज इन लोगों के जीवन में कहता है कि अब शांति नहीं रहेगी। और जितने भी वो यूट्यूब चैनल वाले थे, मैं कह रहा हूँ कि सबके घर में किसी न किसी के प्रॉब्लम आई, और वो उस स्थान से छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। उन्होंने उसी चैनल पर दूसरा बंदा हायर किया। एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, अब तक भी 6 महीने से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर से कह रहे कि आप परमेश्वर से सामना कर रहे हैं। अगर आप बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर से सामना कर रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परमेश्वर आपका भला करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसका समय कब आना है और कब उसने ठीक करना है किसी व्यक्ति को, तो वो जानता है। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें ऐसे झूठे वीडियो से, झूठे चैनलों से, क्योंकि ये समय जो है वो अंत समय चल रहा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग वचन की शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें और आशीष में बदलते चले जाएं। मैं एक छोटी सी एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, या कोई एक पोस्टर या कोई गवाही दिखा फटाफट जल्दी से। हाँ जी, एक गवाही सुनेंगे। हाँ,
मॉरिशस में प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही इस लड़की के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार। लेकिन प्रॉफिट जी के लेहन प्रेयर करते ही इस बेटे के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार। Deaf and dumb patient is healed. आप देख सकते हैं कि कैसे ये मॉरिशस क्रूसेड में रोते हुए आए थे अपनी गूंगी बैरी बहन को लेकर, और प्रॉफिट जी की प्रार्थना करने के बाद उसे सुनता बोलता देखकर हैरान रह गया ये परिवार और हंसते हुए गए अपनी आशीषों के साथ। अगर आप भी अपने देश में क्रूसेड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने मॉरिशस में की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां। आइए देखते हैं लोग क्यों हुए हैरान। प्रॉफिट जी ने इस बहन, आप सुन रहे थे, ये मॉरिशस में हीलिंग हुई और ये हैरान हो गया पूरा परिवार के। सच में इनकी बेटी जो थी वो गूंगी बहरी थी बचपन से और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है और जितने भी लोग इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम जरूर करेंगे। आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगाएं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि इन दिनों में आप बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे। इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का हमारा टॉपिक है कि हम दुखों का अंत कैसे करें। हो सकता है आज आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन अगर आज आपको अंत करना है तो यह है सिर्फ प्रार्थना कि परमेश्वर से जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में से दुखों का अंत करता है। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे, इनके जीवन में पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे और हर एक आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी समय मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर, आशीषें आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज सच में ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए। और समय परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकत पवित्र आत्मा जी इनके अंदर से वचन के बीज को चुराने ना पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और समय पवित्र आत्मा जी हमें भी सामर्थ दे कि प्रभु जी आज तेरे वचन को सही तरीके से हम लोगों के बीच में ला सकें और सच में इनके जीवन में पवित्र आत्मा उद्धार की आशीषें बन सकें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में फाइट कर रहे हैं, किससे? दुखों से, प्रॉब्लम से, समस्या से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपने जीवन में बार बार फाइट पर फाइट करी जा रहा हो, क्योंकि जिसके घर में बाइबल बोलती है कि प्रेयर नहीं है उसके घर में अशांति है। याद रखना, उसके घर में लड़ाई झगड़े मिलेंगे आपको ज़्यादा और ज़्यादा कह रहा कि समस्या मिलेंगी। हो सकता है कह रहा कि आज आप कर्जे में हो, आपके घर में क्लेश हो, प्रॉब्लम हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लाइव देख रहे हैं उन्हें आज विश्वास से बता और उन्हें विश्वास करना सिखा कि आज आपकी जंग खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आप जीतने वाले हैं और आप आशीषों को देखने वाले हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग में बदलने वाले हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो इसी समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बहुत सारा उजाला करना चाहता है, बहुत सारे करके वो डार्कनेस को दूर करना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और बोलो आई एम विनर। बोलो आज का वचन मेरे लिए है। आज कह रहे कि मेरी जिंदगी में कह रहे कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बोलना है। आप जब तक बोलते नहीं परमेश्वर करता नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है। जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो कि आज कि मैं विनर हूं, मेरी फैमिली विनर है, मेरी फैमिली के लिए आज का वचन मेरे लिए वचन है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग दुखी इसलिए
क्योंकि कह रहा है कि वो उन लोगों की जीवन में प्रेयर लाइफ कम हो गई है। बहुत सारे लोग जो है अपनी कंप्लेंट करने के लिए कह रहे इधर उधर लेफ्ट राइट भागते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग दुखों में, प्रॉब्लम में, समस्या में, गड्ढे में इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। कह रहा है कि अगर आज आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने कहा मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देते हैं, उजाला देते हैं, वो रोशनी देते हैं, नई नई आशीष को रिलीज करते हैं, वो सामर्थ को रिलीज करते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे तो आपको इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं तेरा हूं। बार बार कहो मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। आप गीत गाएं, परमेश्वर की वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें। जो लोग कह रहे कि परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मैं कह रहा हूं वो खुश रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसी समय आप उससे जो मांगेंगे वो देगा। जब आप परमेश्वर की तारीफ नहीं करते हैं तो आप खाली प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर आपसे बहुत बातों में कहता है कि वो लोग दुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं, क्योंकि वो उनको प्रार्थना करना आता है लेकिन परमेश्वर की तारीफ करना नहीं आता। उनको मांगना आता है परमेश्वर से लेकिन उन्हें तारीफ करना नहीं आता। बहुत सारे लोग तारीफ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा वचन बोलता है स्तुति करने वाला हमेशा जो है नंबर 1 पर रहता है, वह आगे आता है। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया एक राजा का बेटा। क्यों? क्योंकि वो स्तुति करने वाला था, आराधना करने वाला था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आता है। और अगर आज आप दुख में और दुखों का अंत नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं कि इफिसियों 6:11 को जब हम पढ़ते हैं, हाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके अंदर ये 6 पॉइंट मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसको याद रखना। कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल बोलती है 6:11 में, और वो पॉइंट आप स्क्रीन पर फोटो खींच कर रख सकते हैं अगर आप दुखों का अंत करना है। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि अगर आप दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कर्जे में, अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आपकी दुखों का अंत नहीं हो रहा, आप पिछले साल भी आपके पास कार नहीं थी, इस साल भी कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले साल भी आप प्रेयर लाइफ आपकी नहीं हो पा रही थी, इस साल भी आप चर्च नहीं जा पा रहे थे, तो एंड में भी आप जा नहीं पा रहे, अगले साल भी नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है आपकी जिंदगियों में। लेकिन इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो आपके साथ युद्ध कर रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के सारे हथियार, हाँ पढ़ लड़की, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कह रहे हैं कि खड़े रह सको, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, कहता है और कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। याद रखना, जब तक आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होगी तब तक कह रहा है कि आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान बड़े तरीके से हमले करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है, रोज किसी न किसी को फाड़ खाने की कोशिश करता है। क्योंकि लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से, मतलब कि आज हमारा युद्ध जो है मांस और लहू इंसान से नहीं है। कह रहा है कि आज उन शक्तियों से है जो आसमान में काम करती हैं। इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरी सास ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मेरे डैडी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, मैं अब डैडी के साथ नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर पास्टर ने गुस्सा कर दिया, मैं अब पास्टर के साथ नहीं रहूंगा, मेरे माँ बाप ने मुझे बुरा भला कह दिया, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, बहू कहती है मैं घर छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है ये शैतानी लड़ाई है। शैतान जो है हमेशा जब लड़ता है वो इंसानों को इस्तेमाल करता है। याद रखना, कह रहा है कि जब परमेश्वर भी चमत्कार करता है तो वो भी इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है वो इंसान से नफरत करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। बहुत सारे लोगों के दुखों का अंत जब तक नहीं होगा जब तक वो इंसान से प्रेम करना नहीं सीखेगा, ये याद रखना है। लेकिन कह रहा है कि बहुत बार कहता है कि बहुत सारी चीजों में कह रहा है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वो रोते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं हो रहा, पता नहीं पास्टर जी कब हमारा अंत होगा, कब दुखों का अंत होगा, कब हमारी समस्या खत्म होगी। लोगों के क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक बार बहुत साल पहले 2012 के अंदर एक लेडीज मेरे चर्च में आई और आकर कहने लगी, एक लेडी आकर कहने लगी, पापा मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरा पति शराब पीने लगा, अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी और मैं अब नहीं रहूंगी। उसके माँ बाप परेशान हो गए और वो लेकर आए और वो कहने लगे कि हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हमने पहली बेटी की शादी किया वो भी अपने घर पे बैठी है, दूसरी बेटी की शादी किया वो भी घर पे बैठी है, कह रहे कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा बेटे कि ये आपकी जो लड़ाई है, कहते हैं आपको हारना नहीं है, शैतान चाहता है कि आप हार जाएं
और आपको कह रहा है कि मसीहत से दूर कर दे। लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि आपको पता है कि वो मसीह में, वो फैमिली मसीह में जिससे आपने शादी किया, लेकिन उसके बाद वो शराब पीने लगी, उसके बाद वो कह रहा है लड़ाई झगड़ा करने लगी। लेकिन बहुत बार कहता है कि आप रो रो कर प्रेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपकी अगर नहीं सुन रहा तो कारण क्या है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आपने एक नफरत पाल ली है इंसान से। आपने कह दिया कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटे, ये हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं, इंसान से नहीं है, इसके पीछे खड़ी कोई ताकत है जो आपके